Hello viewers, my topic is JVM for today. JVM stands for Java Virtual Machine and JVM provides runtime environment. JVM क्या होता है? JVM आपकी Java Virtual Machine होती है जो कि runtime environment प्रोवाइड करती है। Java बाइट कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। runtime environment से मीनिंग क्या है कि जब आप अपने कोड को या प्रोग्राम को आप रन करवाते हो तो वो उस टाइम में बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है दैट इज कॉल्ड रन टाइम इन्वायरमेंट। अब जेवीएम का काम क्या है या इसके फंक्शंस क्या है? तो जेवीएम आपके कोड को लोड करती है, वेरीफाई करता है, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट कराता है। जेवीएम एक कंपाइलर भी है और एक इंटरप्रेटर भी है। जेवीएम एक ट्रांसलेटर है। अब ट्रांसलेटर क्या होता है? तो ट्रांसलेटर वो होता है ट्रांसलेट करता है, मीन्स कि आपके कोड को वो मशीन कोड में ट्रांसलेट करे। एज ऑल ऑफ यू नो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो नॉर्मली इंग्लिश है, मतलब जिसमें कि आप टाइप करते हो, और आपका जो कंप्यूटर है मशीन कोड को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है वो है ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही आपके क्या हैं? ट्रांसलेटर्स हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि बोथ दीज आर इंटरफेस थ्रू विच द कोड इज translated into machine code or machine understandable language. Okay, now I will tell you something about compiler and interpreter. So what is compiler? Compiler और इंटरप्रेटर में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि जब आप अपना पूरा कोड टाइप कर लेंगे तो कंपाइलर चेक करेगा आपके कोड को फॉर एरर्स। कंपाइलर होल प्रोग्राम को एट वंस एट द सेम टाइम वो जो है चेक करेगा, एरर्स को फाइंड आउट करेगा, उसके बाद में ही आपका कोड जो है वो रन होगा। देयर इज इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपके कोड को चेक करता है, एरर्स फाइंड आउट करता है, और जब तक वो एरर्स रिमूव नहीं हो जाएंगी उस पर्टिकुलर लाइन की, तो कर्सर है वो आगे नहीं जाएगा, नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, and both these are the interfaces of translators that translate the machine code, that translate your code within the machine code. Okay, तो यहाँ पर JVM में JVM कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों की तरह काम करता है। कंपाइलर क्या करता है कि आपके कोड को, सोर्स कोड को वो कंपाइल करता है और उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है कि इंटरप्रेटर उसी बाइट कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में जो है वो कन्वर्ट करता है। तो ये JVM वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। अब वो उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता कौन है? तो किसकी हेल्प से होता है? ये बाइट कोड की वजह से ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि बाइट कोड होना मस्ट है। किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्विच करने के लिए बाइट कोड बहुत ज़रूरी है। बाइट कोड की हेल्प से ही आप अपने कोड को वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं, उसके लिए बाइट कोड मस्ट है। हेल्प से करेंगे इंटरप्रेटर की हेल्प। यहाँ पर इंटरप्रेटर जो है वो आपके बाइट कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में वो कन्वर्ट करेगा। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को पे जावा कोड को रन कराने के लिए बाइट कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी। इसी की वजह से आपका जावा वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। JVM के कंपोनेंट्स क्या हैं? JVM के कंपोनेंट्स हैं क्लास लोडर, रन टाइम मेमोरी एंड एग्जीक्यूशन इंजन। क्लास लोडर क्या करता है? आपके जो क्लास फाइल है उसको लोड करता है। रन टाइम मेमोरी इज द स्पेस और डेटा एरिया। रन टाइम मेमोरी इज द स्पेस, वो मेमोरी है जहां जो कि आपके रन टाइम के लिए जरूरत पड़ती है उस कोड को रन कराने के लिए। और एग्जीक्यूशन इंजन जो है वो इंजन है, वो मशीन है जो कि आपके प्रोग्राम को रन करती है। अंडरस्टैंड? नाउ आई विल टेल यू अबाउट बाइट कोड कि व्हाट इज बाइट कोड। So as I have told you, बाइट कोड इज अ
मशीन इंडिपेंडेंट कोड। बाइट कोड क्या होता है? एक मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है। वी कैन से दैट इट इज अ 256 कैरेक्टर यूनिकोड एंड इज अ मशीन इंडिपेंडेंट कोड. We can also that it is a hexadecimal code due to which Java became platform independent और architectural neutral. हम ये भी कह सकते हैं कि ये 256 कैरेक्टर का यूनिकोड है और मशीन इंडिपेंडेंट कोड है. इसके साथ ही एक हेक्साडेसिमल कोड है जिसकी वजह से आपके जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या आर्किटेक्चर न्यूट्रल होती है. नाउ व्हाट इज मेंट बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और आर्किटेक्चरल न्यूट्रल? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और आर्किटेक्चरल न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? जैसा कि इसका नाम आपको बता रहा है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, जिसका आर्किटेक्चर न्यूट्रल हो, मतलब ना के बराबर. एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स कि वो किसी भी बेस या प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट हो. ओवरऑल कहने का मीनिंग ये है कि बाइट कोड कैन बी रन ऑन एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. बाइट कोड कैन बी रन ऑन एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. There, that's why it is called as platform independent और architectural neutral. ठीक है, तो बाइट कोड जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन किया जा सकता है. किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराने के लिए आपको बाइट कोड होना जरूरी है. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ JVM? ठीक, तो JVM क्या करता है? वो आपके जावा प्रोग्राम को रन करता है किसी भी डिवाइस या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर. ये एक वर्चुअल मशीन है और एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है. इसके साथ ही JVM क्या करता है? मैनेज करता है और ऑप्टिमाइज करता है प्रोग्राम की मेमोरी को. मतलब कि क्या होता है कि सबसे पहले आपने जो कोड टाइप किया, जैसे कि हम सोर्स कोड ही कहेंगे, वो कंपाइलर की हेल्प से उसे रन कराया, उसको कंपाइल कराया जाता है. आपने जो सोर्स कोड टाइप किया है वो सोर्स कोड कंपाइलर की हेल्प से कंपाइल कराया जाता है. तो आपकी एक डॉट क्लास फाइल बनती है और उस डॉट क्लास फाइल को फिर वही डॉट क्लास फाइल आपकी कन्वर्ट होती है बाइट कोड में. और जो इंटरप्रेटर होता है वो इस बाइट कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में आपके चेंज करता है, कन्वर्ट करता है. और इसी बाइट कोड की हेल्प से आपका जो कोड है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होता है. ठीक है, यही आपका बाइट कोड या डॉट क्लास फाइल जो है वो इंटरप्रेटर की हेल्प से डॉट जावा फाइल में कन्वर्ट होती है या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करने के लिए डॉट जावा फाइल में कन्वर्ट होती है. उस एनवायरनमेंट को ये अडेप्ट करता है. हमने आपको बताया था कि JVM एक रन टाइम एनवायरनमेंट है. तो यहाँ पर रन टाइम एनवायरनमेंट से मतलब क्या है कि सपोज आप अपने कोड को विंडोज पे रन कर रहे हैं तो वो विंडोज के अकॉर्डिंग जो है वो एडेप्ट कर लेगा. आप उसको लाइनक्स पे रन करवा रहे हैं या फिर मैकिंटोश पे करवा रहे हैं तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वो जो है, जो आपका इंटरप्रेटर है वो डॉट जावा फाइल क्रिएट करेगा और इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो अडॉप्ट कर लेगा खुद को. दिस इज कॉल्ड एज रन टाइम एनवायरनमेंट उस क्लास फाइल को रन करने के लिए. ठीक है, आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले आपने एक कोड टाइप किया जिसे आप सोर्स कोड कहेंगे. कंपाइलर की हेल्प से वो सोर्स कोड बाइट कोड में या फिर डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हुआ और वही डॉट क्लास फाइल जो है वो इंटरप्रेटर की हेल्प से डॉट जावा फाइल में कन्वर्ट होगी और तब आपका प्रोग्राम या कोड रन होगा. ओके, नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ JVM? तो JVM के एडवांटेज क्या है कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. दूसरी बात क्या है, ये कोड कॉम्पेटेबिलिटी प्रोवाइड करता है. कोड कॉम्पेटेबिलिटी से मीनिंग क्या है कि ये प्रोग्रामर के काम को आसान कर देता है. ईज इज अ प्रोग्रामर्स जॉब. अब प्रोग्रामर के जॉब को कैसे ईजी करता है, कैसे आसान करता है? तो राइट वंस एंड रन एनीवेयर. मतलब कि आप एक बार कोड को लिखेंगे और कहीं भी रन कर लेंगे. कहीं भी रन करने से मतलब क्या है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उसको रन कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज राइट वंस एंड रन एनीवेयर. ओके, नाउ जावा प्लेटफॉर्म कितने तरह का होता है? जावा प्लेटफॉर्म 3 टाइप्स के होते हैं. जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा एंटरप्राइज एडिशन एंड जावा माइक्रो एडिशन. हम लोग जो यूज करते हैं
स्कूल कॉलेजेस में या वैसे तो स्टैंडर्ड एडिशन को ही हम लोग डाउनलोड करते हैं जावा के लिए, और एंटरप्राइजेस के लिए जावा एंटरप्राइज एडिशन यूज होता है। जेवीएम साइज, जेवीएम या जावा वर्चुअल मशीन जो है कितना साइज, मिनिमम स्पेस कितना ऑक्युपाई करता है और मैक्सिमम कितना, तो जेवीएम 32 MB मिनिमम स्पेस एक्वायर करता है, ऑक्युपाई करता है, एंड 256 MB जो है वो मैक्सिमम स्पेस होता है। मिनिमम स्पेस 32 MB और मैक्सिमम स्पेस कितना होता है 256 MB। ओके, अगर हम आपको दूसरे शब्दं में बताएं, यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का रोल जेवीएम में, जावा वर्चुअल मशीन में कंपाइलर और इंटरप्रेटर का अगर हम आपको रोल बताएं तो क्या है, आपको अगर कोई स्टेट लैंग्वेज नहीं आती है, आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जर्मन, स्पेनिश नहीं आती है, तो आपको वहाँ के पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए आपको एक माध्यम, इंटरफेस और मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड? एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा मीडिएटर जो कि आपकी लैंग्वेज को वो कन्वर्ट कर दे इंग्लिश में या जर्मन में। तो यहाँ पर भी कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक इंटरफेस की तरह वर्क कर रहे हैं। सपोज आपने उस इंटरफेस को या मीडिएटर को, उस पर्सन को बोला, आपने अपनी लैंग्वेज में उससे बात की, तो आप उससे इंग्लिश में इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और वो उसको कन्वर्ट करके जर्मन और कन्नड़ में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या है कि आप, जो वो मीडिएटर है वो तो इंटरफेस का वर्क कर रहा है, और आपसे जब वो बात कर रहा है वो वर्क कंपाइलर के फॉर्म में कर रहा है, और जो आपको ट्रांसलेट करके दे रहा है वो इंटरप्रेटर के फॉर्म में कर रहा है। बिकॉज वो ही एक पर्सन ऐसा है, वो मीडिएटर, वो इंटरफेस एक ऐसा पर्सन है जिसको तमिल भी आती है, जिसको तेलुगु भी आती है, उसको कन्नड़ भी आती है, उसको जर्मन भी आती है, उसको स्पेनिश भी आती है। अंडरस्टैंड? तो ही इज वर्किंग लाइक एज इंटरप्रेटर, एंड फॉर यू ही इज वर्किंग एज ए कंपाइलर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको जो कुछ भी कम्युनिकेट करना है, आपने उस मीडिएटर से कम्युनिकेट किया, तो उसने आपकी कही बात को कंपाइल कर दिया, और यहां पर वो एज ए कंपाइलर वर्क कर रहा है। उसके बाद में जब वो इंटरेक्ट करेगा अनदर पर्सन से, तो वो एज ए इंटरप्रेटर कन्वर्ट करेगा, यहां पर वो इंटरप्रेटर का काम करेगा। तो he needs to interpret the command that, or the command that you had said to him। मीन्स क्या है कि आपने जो भी उसको कहा है वो अब उसको इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेटर की तरह वर्क करेगा, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में और जर्मन में। हमसे बात कर रहा है तो वो कंपाइलर के फॉर्म में, कंपाइलर की तरह एक्ट कर रहा है, और जब वो उस अनदर पर्सन से बात कर रहा है तो वो इंटरप्रेटर की तरह कर रहा है। आई होप मैं आपको समझाने में, बताने में सक्सेसफुल रही हूँ कि हाउ जेवीएम वर्क्स एज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। आई होप आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू ऑल।